बिगिनिंग ऑफ टाइम। बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ लेट्स स्टार्ट। डिफाइन द फॉलोइंग की टर्म्स। बच्चों यहाँ पर मैंने आपको कुछ की टर्म्स दिया है जिसे आपको डिफाइन करना है। क्लियर? आवर फर्स्ट की टर्म इज बिगिनिंग। नाउ व्हाट इज बिगिनिंग? द अर्लीस्ट एज ऑफ समथिंग इज कॉल्ड बिगिनिंग। बच्चों किसी भी चीज का शुरुआती समय ही बिगिनिंग कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आवर नेक्स्ट की टर्म इज टाइमलाइन। नाउ व्हाट इज टाइमलाइन? द ऑर्डर इन विच इवेंट्स अपीयर और अकर इज कॉल्ड टाइमलाइन। स्टूडेंट्स ऑर्डर का मीन्स होता है क्रम, इवेंट्स का मीन्स होता है घटनाएं और अपीयर का मीन्स होता है दिखाई देना। ठीक है, तो जिस क्रम में घटनाएं दिखाई देती हैं या घटित होती हैं उसे हम टाइमलाइन कहते हैं। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज हिस्ट्री। नाउ व्हाट इज हिस्ट्री? इट्स हिंदी मीनिंग इज इतिहास। बच्चों हिस्ट्री को हम हिंदी में इतिहास कहते हैं। द स्टडी ऑफ पास्ट। स्टूडेंट्स पास्ट के बारे में स्टडी करना ही हिस्ट्री कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज हिस्टोरियंस। इट्स हिंदी मीनिंग इज इतिहासकार। बच्चों हिस्टोरियंस को हम हिंदी में इतिहासकार कहते हैं। क्लियर? पीपल हु स्टडी अबाउट पास्ट। बच्चों जो पास्ट के बारे में स्टडी करता है उसे हम हिस्टोरियंस कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज मैन्युस्क्रिप्ट। नाउ व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट्स? बुक रिटन बाय हैंड। बच्चों वह किताब जो हाथों के द्वारा लिखी जाती है उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट की टर्म इज अर्ली ह्यूमंस। इट्स हिंदी मीनिंग इज आदि मानव। नाउ हु वाज अर्ली ह्यूमंस? पीपल हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। बच्चों जो लोग हजारों साल पहले रहते थे उन्हें हम आदि मानव कहते हैं। क्लियर एवरीवन? Students, today we will also do the revision of chapter number 3 continents and oceans. Okay? बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 3 का भी रिवीजन करेंगे। क्लियर? कॉन्टिनेंट्स का मीन्स होता है बच्चों महाद्वीप और ओशंस का मीन्स होता है महासागर। क्लियर? नाउ व्हाट इज कॉन्टिनेंट्स? वेरी लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। बच्चों भूमि के बहुत बड़े भाग को कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीपों के रूप में जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज ओशंस। नाउ व्हाट इज ओशन? ओशन क्या है? वेरी लार्ज वाटर बॉडीज आर नोन एज ओशंस। बच्चों बहुत बड़े जल निकायों को ओशंस यानी कि महासागरों के नाम से जाना जाता है। क्लियर एवरीवन? बच्चों कॉन्टिनेंट्स का मीन्स होता है महाद्वीप और ओशन का मीन्स होता है महासागर। क्लियर? स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं दैट हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? क्लियर? तो आप आंसर करोगे दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। बच्चों पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके बच्चों अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं दैट विच कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट तो आप क्या आंसर करोगे? दैट एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। बच्चों पूरे वर्ल्ड में एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्लियर? नाउ टेल मी दैट विच कॉन्टिनेंट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? सो इट्स आंसर इज ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर एवरीवन? एंड विच कॉन्टिनेंट इज इंडिया अ पार्ट ऑफ? भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? सो इट्स आंसर इज इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। बच्चों भारत एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स नाउ टेल मी दैट हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड? ओके सो इट्स आंसर इज देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। बच्चों पूरे वर्ल्ड में
5 oceans यानी कि 5 महासागर हैं. Clear? The name of the oceans are Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean, and the last one is Southern Ocean. Clear everyone? Students, our next key term is islands. Its Hindi meaning is deep. Clear everyone? Now what is island? A piece of land that is surrounded by water on all sides. बच्चों, भूमि का वह टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम आइलैंड्स कहते हैं. Clear everyone? Next is archipelago. Now what is archipelago? A group of islands located close to one another is called an archipelago. बच्चों, द्वीपों का वह समूह जो एक दूसरे के पास स्थित हो उसे हम आर्कीपेलागो यानी कि द्वीप समूह कहते हैं. क्लियर एवरीवन? बच्चों, आइलैंड्स का मीन्स होता है द्वीप और आर्कीपेलागो का मीन्स होता है द्वीप समूह. क्लियर? नाउ लेट्स रीड इट अगेन दैट अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड क्लोज टू वन अनदर इज कॉल्ड एन आर्कीपेलागो. बच्चों, द्वीपों का वह समूह जो एक दूसरे के पास ही स्थित हो उसे हम द्वीप समूह कहते हैं. Clear everyone? That's all for today. Now it's time to do the homework. Okay? The students, this is your homework that define the following key terms. बच्चों, मैंने आपको पूरे 8 की टर्म्स दिए हैं जिसे आपको डिफाइन करके अपनी होमवर्क कॉपी में राइट करना है. क्लियर? योर फर्स्ट की टर्म इज हिस्ट्री, सेकंड इज टाइमलाइन, थर्ड इज अर्ली ह्यूमंस, फोर्थ इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स, फिफ्थ इज ओशंस, सिक्स्थ इज कॉन्टिनेंट, सेवेंथ इज आइलैंड एंड लास्ट वन इज आर्कीपेलागो. क्लियर एवरीवन? बच्चों, आपको इन सारे की टर्म्स को डिफाइन करना है और अपनी होमवर्क कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के साथ राइट करना है. Clear everyone? That's all for today. Thank you.